नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल शेयर मार्केट ज्ञान विद नेहा में। जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी के नाम जरूर से सुनने में मिलता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है? दोस्तों, अगर आपको बैंक निफ्टी की जानकारी नहीं है तो आज की इस पावरफुल वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसकी जानकारी इस पूरी वीडियो में मिलने वाली है। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में क्या काम होता है और बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी निवेशक कैसे निवेश कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर अगर आप भारत की जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी स्थिति आपको जाननी है कि हमारे देश का जो बैंकिंग सेक्टर है वह किस स्थिति में है, या प्रॉफिट में है या लॉस में, या किस स्थिति में बैंक सेक्टर काम कर रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप जानते हैं तो भारत के अंदर, तो आप एक बार बैंक निफ्टी की तरफ देख लीजिए। बैंक निफ्टी के जो आंकड़े हैं वहाँ आपको भारत के जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी वेल्थ की पूरी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। कौन सा बैंक प्रॉफिट में है, कौन सा बैंक लॉस में है, या किस स्थिति में बैंक सेक्टर काम कर रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी पूरी वेल्थ की जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। कौन सा बैंक प्रॉफिट में है, कौन सा लॉस में चल रहा है, और ओवरऑल भारत के बैंकिंग सेक्टर की क्या कंडीशन है, यह बैंक निफ्टी जानकारी देने का काम करता है। यह बेसिकली देश की जो बड़ी 12 बैंक हैं उनका एक स्टॉक इंडेक्स है, यानी कि 12 की 12 बैंक वहाँ पर स्टॉक में लिस्टेड हैं। इसका शेयर प्राइजेस वहाँ से आप देख सकते हैं। कौन सी बैंक की एक शेयर की क्या कीमत है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, यह सारी चीज़ आपको बैंक निफ्टी के माध्यम से आसानी से पता लग जाती है। इसको सबसे पहली बार भारत के अंदर साल 2000 में एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लाया गया था, और उस समय इसका जो बेस्ट प्राइस था बैंक निफ्टी का वह था लगभग 1000 रुपये, लेकिन आज के बेस्ट प्राइस के हिसाब से लगभग 37,800 कुछ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। जब उसको लॉन्च किया गया था तो 1000 रुपये इसका प्राइस था, और आज वही प्राइस 37,000 के पार पहुंच चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह बैंक निफ्टी है, इसके अंदर जितनी भी बैंकों को इंक्लूड किया जाता है, जितनी भी बैंकों को इसके अंदर शामिल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी देश की बैंक जाकर इसके अंदर लिस्टेड हो जाएगी। देश की बड़ी बैंकों को इसमें लिस्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको फुलफिल करना होता है। हमारे देश के जो स्टॉक मार्केट हैं उनको रेगुलेट करता है सेबी, और एनएसई और जो बीएसई हैं देश के बड़े जो शेयर मार्केट उनको भी रेगुलेट करता है। जिसे भी वह रेगुलेट करता है वहाँ पर सभी के लिए कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशन बनाता है सेबी, जिसके तहत सभी बैंकों को यहाँ जो भी बड़ी कंपनियाँ इसके अंदर आना चाहती हैं वो यहाँ पर उसको फॉलो करना होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हर 6 महीने में एक असेसमेंट होता है, और उस असेसमेंट
में यह देखा जाता है जिन 12 बैंकों को इंडेक्स के अंदर रखा गया है वह अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और बैंक जो कि उनसे अलग कोई और बैंक देश की उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसे में उसको भी यहाँ अंदर लाने के लिए चांस दिया जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी इन बड़ी बैंकों में शामिल है हमारी SBI बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, इंडसलैंड बैंक और यहाँ पर यह तो हमारी बैंक हैं। यह सारी की सारी बैंक हमारे बैंक निफ्टी के अंदर आती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मेन मकसद है बैंक निफ्टी को लाने का शेयर बाज़ार के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, वो यह है कि हमारे देश का जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो प्रोग्रेस है और उसकी जो ग्रोथ है, इन तीनों चीज़ों को बहुत ही आसानी से ट्रैक किया जा सके। इसको ट्रेस किया जा सके, उसको यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें। यहीं पर दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको किसी भी एक मीडियम को लेना होगा, जैसे आप स्टॉक या फिर जीरोधा जैसी एप्लीकेशन से आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए। जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, मोतीलाल हो गया, शेयर खान हो गया, कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करके एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और बैंक निफ्टी के अंदर जाकर आप किसी भी बैंक के जो शेयर हैं बहुत ही आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। उनका एक लॉट साइज होता है जिसके अंदर एक लॉट साइज में 25 शेयर खरीदने होते हैं। तो आप इस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी बैंक निफ्टी अच्छे से समझ आ गया होगा। बैंक निफ्टी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यह क्या काम करता है, ये सभी जानकारी मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं पावरफुल वीडियो लाती रहूँगी।